नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने जाना कुंती के दिल में गहरी रहस्य के बारे में और क्यों कुंती ने अपने पति होते हुए भी देवता के जरिए पांडवों को पैदा किया। इस एपिसोड में हम जानेंगे गांधारी ने एक साथ 100 पुत्र और एक पुत्री को कैसे जन्म दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के कौरवों का जन्म कैसे हुआ था? ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये है रहस्य, पीड़ा और क्रोध से भरी एक ऐसी घटना जो आपको झकझोर देगी। कुंती के मातृत्व की खबर सुनकर गांधारी का मन क्रोध से भर उठा। उन्होंने स्वयं को मातृत्व के सुख से वंचित महसूस किया, लेकिन उनका गर्भ तो 2 वर्षों से ठहरा हुआ था। आखिर कब तक इंतजार करती? तब उन्होंने लिया एक भयावह निर्णय, जिससे पूरी महाभारत की गाथा बदल गई। गांधारी ने अपनी दासियों को आदेश दिया, एक लोहे की छड़ लाओ और मेरे गर्भ पर प्रहार करो। दासियों के हाथ कांपने लगे, लेकिन गांधारी का आदेश टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पहली चोट, दूसरी चोट और फिर एक के बाद एक चोटें। अचानक गांधारी का गर्भ कांप उठा और बाहर निकली एक लोहे जैसी ठंडी मांस की गेंद। क्या ये रोता है? ये लड़का है या लड़की? गांधारी ने पूछा। पर जो जवाब मिला उसने उनके होश उड़ा दिए। अपनी नियति पर विलाप करती हुई गांधारी ने महर्षि व्यास को बुलाया। उन्होंने कहा, आपने कहा था कि मैं 100 पुत्रों की मां बनूंगी, लेकिन ये क्या है? महर्षि व्यास ने दया भाव से कहा, इस गेंद को 100 टुकड़ों में बांटकर घी से भरे मटकों में रख दो। 1 वर्ष बाद ये पुत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे। गांधारी ने एक विनती और की, क्या मैं एक बेटी भी पा सकती हूं? महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। और इस प्रकार जन्म हुआ 100 कौरवों और एक कौरवी का। पहला पुत्र था दुर्योधन। जब दुर्योधन का मटका टूटा, महल के कुत्ते रोने लगे। विदुर ने चेतावनी दी, ये संहार लेकर आएगा, इसे त्याग दो। लेकिन गांधारी ने अपने पुत्र को कसकर थाम लिया और कहा, कोई मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरा प्रिय है। दूसरा पुत्र था दुशासन और एकमात्र बेटी थी दूनशला, जो आगे चलकर सिंधु के राजा जयद्रथ से ब्याही गई। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी दौरान धृतराष्ट्र ने एक दासी से भी पुत्र उत्पन्न किया था? उसका नाम था युयुत्सु, जो अत्यंत योग्य होते हुए भी राजगद्दी से वंचित रहा। तो दोस्तों, यह थी महाभारत की अनसुनी कहानी। क्या दुर्योधन का जन्म वास्तव में विनाश का संकेत था? क्या युयुत्सु की योग्यता कभी मान्यता पा सकी? ऐसी और अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।